हम हैं, हम दूसरे से ऑक्सीजन ले लिए तो हम बोलेंगे हमको कोई बुलाएगा तो हम बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, हम हैं रेड्यूसिंग एजेंट क्योंकि हम दूसरे से ऑक्सीजन छीन रहे हैं। हेलो माय जेंटलमैन कैडेट्स, हाउ द जोश, आई होप योर जोश आर ऑन द पीक। आपका जो जोश होगा बहुत ही पीक पे होगा। तो ये है हम लोग का 4th लेक्चर। पहले के 3 लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर, आप जाकर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, मतलब प्यार हो जाएगा आपको केमिस्ट्री से, बस इतना जान लीजिए। तो ये है 4th लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछला वाला जो लेक्चर था यानी लेक्चर 3rd, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते थे? 4 होते थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा हम लोग इसको पिछले वाले इस क्लास को शुरू करने से पहले पिछले वाले क्लास को मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्वागत है मेरे इस बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी फैमिली। मेरे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब ए बी रिएक्शन करते हैं ना, यानी जब 2 आदमी मिलता है तो एक हो जाता है। पता है ना ये कौन है? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। ए और जी तो बन जाता है ए जी, यानी आप और आपकी होने वाली, तो दोनों मिलके बन गया ए जी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ए जी जो था ना, उसको कोई तीसरा आदमी तीसरा आदमी आके कुछ गलत बात बोल दिया, यानी हीट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे या कुछ और सनलाइट दे देंगे, तो क्या हो जाता था? ये टूट जाते थे। टूटा मेरा दिल, अब समझ में आया? यानी ए जी जो है अलग अलग हो गया। अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हीट देके हम लोग तोड़ दिए, इसीलिए इसका नाम है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक होना। थर्ड हम लोग ने जो पढ़ा वो पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ए जो है और यहाँ पर जी भी है, मान लीजिए जी भी है, और फिर क्या करता है, ये जो जी है ना, यहाँ पर जो जी है ये ए है, तो ए जो है जी से, ए जो है जी से हाईली रिएक्टिव है। ए जो है वो जी से रिएक्टिविटी सीरीज होता है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज होता है। अब उस मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार ए जो मेटल है वो जी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो है ए इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और कंपाउंड बनाएगा ए बी और जी बाहर आ जाएगा। समझ में आया? और चौथा क्या था कि ए जी यहाँ पर है और यहाँ पर समझ लीजिए बी सी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब क्या होगा, इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी अगर ये आपस में क्या होगा इस वाले रिएक्शन में, कि ये जो आयन है ना सी और जी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी जी उसके पास चला जाएगा, सी इसके पास, यानी सी इसके पास आ जाएगा, एक्सचेंज, और बी इसके पास, यानी क्या बन जाएगा, ए सी, और इधर बन जाएगा बी जी। समझ में आया? ये है चारों रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कॉपी और पेन लेके हो जाइए मेरे दोस्त यार, नहीं तो बिना कॉपी और पेन में मजा कैसे आएगा? युद्ध बिना हथियार के लड़ने के लिए बोल दे तो मजा क्या आएगा? युद्ध तो हथियार से लड़ जाते हैं ना, तो कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। सबसे पहला, ध्यान से एकदम बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा आपको। इसके बाद ना कोई भी वीडियो आपको ऑक्सीडेशन से रिलेटेड नहीं देखने को। ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन क्या होते हैं ये बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी बोले तो O2, क्या बोले, गेन ऑफ O2। यहाँ पर जो होता है लॉस ऑफ O2, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होता है। जरा ध्यान समझिए, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस
केमिकल रिएक्शन के समय ऑक्सीजन गेन कर लेता है, कोई भी सब्सटेंस ये रिएक्शन के समय ऑक्सीजन गेन कर लेता है। एग्जाम्पल जैसे समझेंगे ना आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आराम से पहले जान लेते हैं क्या क्या, अच्छे तरीके से जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे तो और आपको बेटर समझ में आएगा। और क्या कोई डिफिनीशन है? हाँ, यहाँ पर होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तभी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर मान लीजिए गेन ऑफ हाइड्रोजन आ गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि रिडक्शन हुआ है। आराम से धैर्य बनाइए, अब सब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, तब हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये तीनों डिफिनीशन है, इन तीनों डिफिनीशन के यूज करके आप उसको बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आया? या गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी तरीके से इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे नॉन मेटल जैसे कि Cl पे क्या चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का हुआ कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पे किस चीज का चार्ज होता है, यानी माइनस का चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन हो, ये क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब माइनस चार्ज हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन। चलिए एग्जाम्पल आएगी, अब जरा ध्यान समझिए। एक नोट करने वाली बात, बहुत ही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि क्या किया जाता है व्हेन when copper powder is heated, जब हम लोग कॉपर पाउडर को हीट किए ना, यानी मान लीजिए यहाँ पर है ये ऐसे, इसमें हम कॉपर पाउडर लिए हुए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि बर्नर से, मतलब कोई चीज़ से इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। और ये जो है ये क्या है, कॉपर पाउडर है। ये कॉपर पाउडर को जब हम हीट कर रहे थे ना, तब क्या हुआ, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट टर्न्स ब्लैक। अब पता है क्यों ब्लैक ये फॉर्म हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। जरा एकदम ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इट टर्न्स ब्लैक। ये जो कॉपर पाउडर जो था, जो कि ब्राउन कलर का होता है, अब ये जैसे ही हम इसको हीट किए ना, यानी जैसे ही हम इसको हीट किए ये ब्लैक कलर का हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब जरा इस रिएक्शन को ध्यान समझिए, ये मतलब इसके ऊपर के जो लेयर है ना, ये कॉपर पाउडर है, और कॉपर पाउडर बहुत सारे होंगे, तो इसके लेयर पे जो है ना, लेयर पे ये क्या हो गया, ब्लैक कलर का ऑक्साइड फॉर्मेशन, ब्लैक कलर का कोटिंग हो गया एक समझे। तो इस रिएक्शन को क्या है कि ये Cu जो है जब रिएक्शन किया O2 से, अब जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कर जाता है ना तो CuO बना लेता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। Cu जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CuO बना लेता है, यानी इसी को बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है, ध्यान देने वाली बात, ये ब्लैक कलर का होता है। और ये समझ में आया, ये ब्लैक कलर का होता है। और फिर हम लोग क्या कर, इफ हाइड्रोजन गैस पास, मान लेते हैं इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अगर इस पे हाइड्रोजन गैस पास्ड होता है तब क्या होता है इस पे, तब ये रिएक्शन होता है, देन यहाँ पर CuO जो है H2 गैस से रिएक्शन करके और क्या बना लेता है, Cu प्लस H2O, यानी पहले जो मेरे पास कॉपर था वो दोबारा से ऑब्टेन हो गया। पहले जो कॉपर यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया था दोबारा से ऑब्टेन हुआ। फिर से ध्यान समझिए, जब भी कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करेंगे तब क्या हुआ कि ब्लैक कोटिंग हो गया ऑन कॉपर पाउडर, क्या हो गया, ब्लैक का कलर का कोटिंग हो गया। समझ लीजिए COA ब्लैक कलर का कोटिंग हो गया।
जब भी हम लोग कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाएगा। अब ये ब्लैक टर्न इसलिए हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कॉपर 2 लिखिएगा, कभी भी लिखिएगा तो Cu और ब्रैकेट में देखिए 2। अब मैं बताऊंगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला को पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ते हैं इसको कुप्रिक। क्या पढ़ते हैं? कुप्रिक। अब इसके बारे में कुछ खास बातें कि कॉपर के बारे में 2 वैलेंसी, ये हम लोग बताएंगे, जरा ध्यान से ये समझ लीजिए। जब भी कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करेंगे तो ब्लैक कोटिंग बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसका रिएक्शन क्या है? तो Cu जब ऑक्सीजन से कभी भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन होगा ना, यहाँ पर कोई चीज़ जला रहे हैं, इसके आसपास ऑक्सीजन होगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और CuO बना लें, कॉपर ऑक्साइड, वो ब्लैक कलर का होता है। अगर इस पे से अगर Cu से हाइड्रोजन गैस पास किया जाएगा तब क्या होगा? CuOH2 से रिएक्शन करके और Cu फिर से कॉपर बना लेगा और साथ में H2O निकल जाएगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे फिर दोबारा। ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर जरा बताइए, हम क्या बताएं? ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब भी ऑक्सीजन का गेन होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ध्यान दें, CuO यहाँ पर है, अब H2O है, तो Cu क्या किया है? गेन किया है ऑक्सीजन को कि लॉस किया है? गेन किया है कि लॉस किया है? यहाँ पर इसके पास Cu के पास क्या था? ऑक्सीजन था अभी, लेकिन इस रिएक्शन के बाद देखिए कि Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन इसके पास से कहीं कोई ले गया, यानी यहाँ से हम लोग बोलेंगे Cu के साथ क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या बोलेंगे? Cu के साथ रिडक्शन हुआ है। और वहीं पर ऑक्सीजन गेन किसके पास हुआ है? ऑक्सीजन किसके पास गेन हुआ है? H2 के पास। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि H2 के पास क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया? यानी इस Cu के पास क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और H2 के पास ये ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं लॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। आपको अच्छे तरीके समझ में आया? और 2-3 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, आप खुद बताइएगा कि वो जो रिएक्शन हम बता रहे हैं वो ऑक्सीडेशन कर रहा है कि रिडक्शन कर रहा है। समझ में आया? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको दिख रहा होगा, हाय गर्मी। चलिए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। आपको लोग समझ में आ गया ये वाला? अब देखिए आगे। अब मैंने बोला था कॉपर के बारे में कुछ खास बातें आप लोग जान लीजिए। कॉपर के बारे में कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कभी भी कॉपर 2 क्यों लिखा जाता है। एग्जाम्पल पहले हम लोग सॉल्व करने से पहले कॉपर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कॉपर के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। कॉपर के बारे में ये क्या है ना कि ये 2 वैलेंसी शो करता है, यानी कॉपर का एक वैलेंसी भी हो सकता है, यानी 1V भी हो सकता है, वैलेंसी समझ लीजिए। कॉपर का एक वैलेंसी भी हो सकता है और 2 वैलेंसी भी हो सकता है। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी मतलब समझ जाइए, वैलेंसी जो होता है, सॉरी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में, या 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो कैसे इसको करेंगे? पहले 2 लिखते हैं, पहले सेल में 2 अटता है, फिर दूसरे सेल में 8 अटता है, और लास्ट वाले सेल में क्या? तो ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इस सॉरी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ये लास्ट सेल यानी आउटर मोस्ट सेल इसको बोलते हैं। आउटर मोस्ट यानी सबसे जो लास्ट सेल कौन है? ये वाला है, तो इसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है ना उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, समझ में आया? आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन यानी ये लास्ट में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग वैलेंसी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग बोलेंगे सोडियम का जो वैलेंसी होगा, सोडियम का जो वैलेंसी होगा कितना होगा? 1 होगा। सबको समझ में आया? अब जरा ध्यान से यहाँ पढ़ाइए। जब कॉपर जो है एक वैलेंसी शो करता है तब ये Cu2O बनाता है। जरा ध्यान से समझिए, जब भी कॉपर एक वैलेंसी शो करता है, 1 वैलेंसी, तो कॉपर 2 जैसे कैसे बनाता है? जरा ध्यान से, यहाँ पर Cu है, कभी भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसका वैलेंसी नीचे लिखा जाता है, जैसे कि CuO यहाँ पर 1 होगा, इसका वैलेंसी नीचे लिखेंगे,
ऑक्सीजन का 2, और फिर ये क्रिस क्रॉस हो जाता है। क्रिस क्रॉस होगा तो क्या बनेगा CuO, यानी यहाँ पर क्या बनेगा Cu2O, यानी इसके पास 2 गया यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कोई भी कंपाउंड बनाना होता है ना तो उसके वैलेंसी नीचे लिख करके और क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो जो बनेगा वही उसका क्या, ये उसका वैलेंसी वही वो कंपाउंड बनेगा। अब जरा ध्यान समझिए, इसीलिए हम यहाँ पर जब भी 1 वैलेंसी शो करेगा तो Cu2O बनाएगा। समझ में आएगा कैसे? अब यहाँ पर कॉपर अगर 2 वैलेंसी शो करेगा तो 2, ऑक्सीजन 2 शो करता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, फिर इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यानी CuO बनाता है। जब भी 2 वैलेंसी कॉपर शो करेगा तो CuO करता है, और जब भी ये करेगा तो इसको ये बोलते हैं Cu2O हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर Cu2 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी कॉपर 1 और यहाँ पर O लिख देते हैं, यानी कॉपर 1 ऑक्साइड, बोले तो ऑक्साइड OXIDE, और वहीं पर दूसरे जगह पर इसको हम लोग लिखते हैं कॉपर 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका 2 वैलेंसी है, इसका 2 वैलेंसी है, इसका कितना वैलेंसी है, 1 वैलेंसी है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 क्यों लिख रहे हैं, कि इसका 2 वैलेंसी है, 2 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका 2 वैलेंसी होता है। अब जरा ध्यान से, इसका नाम जो है, इसका नाम होता है इसका कुप्रस, इसका बोलते हैं कुप्रस, ROUS कुप्रस, और इसको हम लोग बोलते हैं कुप्रिक। क्या बोलते हैं, कुप्रिक। ध्यान देने वाली बात, यहाँ Cu2O होगा तो यहाँ पर कॉपर 1 ऑक्साइड, यहाँ पर इसको कुप्रस बोलते हैं। अगर ऐसा जैसे उसमें दिया था ना कि कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी वहाँ कौन से वैलेंसी वाले, कितने वैलेंसी वाले, यहाँ 2 वैलेंसी वाले, यानी CuO का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसी को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड, यानी इसको बोलते हैं कुप्रिक। ध्यान रखिएगा, कुप्रिक, इसको कुप्रस, ये समझ में आएगा। वैसे ही सिमिलरली एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है कॉपर का। अब यहाँ पर आ जाता है आयरन का, ये भी 2 वैलेंसी शो करता है। एक तो वो वैलेंसी जो शो करता है, एक 3 वैलेंसी शो करता है और एक 2 वैलेंसी शो करता है। जब ये 2 वैलेंसी शो करता है तो ये FeO बनाता है, और ये 3 जब वैलेंसी शो करता है तो आपको पता होगा Fe2O3 बनाता है, 2O3 बनाता है। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरस। यहाँ पर ऐसे आ जाता है कि Fe, और यहाँ पर ऐसे, और ऑक्साइड, और फिर दूसरे साइड आ जाता है Fe, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 3 वैलेंसी हो गया यहाँ पर आयरन का, और यहाँ पर ऑक्साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फेरिक। समझ में आया? अच्छे समझ में आ गया। कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है। अब ये 2 वैलेंसी क्यों शो करता है? सारे जो मेटल होते हैं ना वो एक ही वैलेंसी शो करते हैं, लेकिन कॉपर और आयरन जो होते हैं ना 2 वैलेंसी शो करते हैं। इसीलिए मैं आपको इनको बता दिया, ये नहीं बुक में दिया है ना ही कहीं बताया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया। ये कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है और आयरन भी। कॉपर जब 2 वैलेंसी शो करेगा, यहाँ 2, ये 2 भी है, वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी जब कॉपर शो करता है तो Cu2O बनता है, यानी उसको दूसरे भाषा में बोले तो Cu1 ऑक्साइड, यानी कुप्रस ऑक्साइड, कुप्रस, और यहाँ पर बोल देंगे तो कुप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, 2 वैलेंस शो करेगा। तो वैसे ही आयरन का भी FeO होता है, यानी यहाँ 2 वैलेंसी जब शो करेगा तो FeO कंपाउंड बनाता है, और उसको Fe2 ऑक्साइड बोलते हैं, यानी फेरस, और यहाँ पर उसको फेरिक। अच्छे समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करूंगा। अब जरा हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एग्जाम्पल पे आते हैं। जरा खुद से आप बताइएगा इस वाले में कि ZnO है और यहाँ पर C है। अब ये रिएक्शन जब करता है तो Zn प्लस CO बन जाता है। अब आप खुद से बताइए कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। यहाँ ZnO है, इसके पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन है। अब कुछ रिएक्शन के बाद हम लोग ने देखा कि यहाँ से तो गया, ऑक्सीजन गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सिंपल सा बात। फिर यहाँ कार्बन है, कार्बन को क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ। यहाँ पर कार्बन को क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो हम लोग बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, MnO2 जब HCl से रिएक्शन करता है तब क्या बनता है। अब जरा ध्यान से, ये है मैग्नीज ऑक्साइड। Mn जहाँ पे भी लिखा होगा उसको मतलब होता है मैग्नीज ऑक्साइड, और जब एसिड से रिएक्शन करता है तब क्या बनता है, तो यहाँ पर Mn जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ, यानी MnHCl यानी MnCl2 बनता है, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, और साथ साथ एक बात और देखा गया कि यहाँ Cl2 निकलता है। आगे इस रिएक्शन को चैप्टर 2 में बड़े अच्छे से पढ़िएगा कि जब मैग्नीज ऑक्साइड यानी
मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्शन करता है, HCl एक एसिड है, तो एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा सब्सटेंस निकल गया Cl2। तो अब जरा ध्यान से, मैंने एक और बताया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तीसरा बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी निगेटिव वाले नॉन मेटल वाले एलिमेंट, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में वही, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। जैसे देखिए MnO2 है, Mn के पास ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन इसके पास खो गया है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, खो गया है, तो MnCl2 बन गया है, यानी Mn यहाँ से क्या हुआ है, इसके पास रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन क्या हुआ है, रिडक्शन। और दूसरी भाषा में बोले तो Cl2 क्या हुआ है, गेन हुआ है। दूसरी भाषा में Cl2 गेन हुआ है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता था, रिडक्शन, यानी रिडक्शन होगा। अब HCl है तो ध्यान से देखिए HCl, अब H है, हाइड्रोजन है, Cl है, अब ये हाइड्रोजन क्या किया है, Cl खो दिया है। जरा ध्यान से, HCl है तो Cl ये खो दिया है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। बात आया Cl2 का, तो Cl2 के पास क्या हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिए, Cl2 के पास यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन वहाँ हाइड्रोजन खो गया, यानी यहाँ ये देखिए, आप सोचिएगा कि इसका जोड़ा मिल गया, इसका, तो इसका जोड़ा कहाँ है, वहाँ पर डायरेक्ट बता दिए कि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ से आपको तीर बना के दो जोड़ी बना, ऐसा नहीं। Cl2 के पास डायरेक्ट क्या हुआ है, तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन लॉस हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। Cl2 के पास भी ऑक्सीडेशन। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद कर लीजिएगा। ये जो एग्जांपल बताए इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिवाइज कर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, यहाँ ZnO है, C से रिएक्शन करेगा यानी कार्बन, यानी जिंक ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो Zn बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा CO2 नहीं है, CO है। और फिर ये दूसरा एग्जाम्पल जो बताए हैं आपको, MnO2 जब HCl से रिएक्शन करता है तो MnCl2 H2 और साथ साथ Cl2 बनाता है। तो Mn के पास ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें देखें कि ऑक्सीजन खो दिया, यानी इसके पास क्या होगा, रिडक्शन। और HCl है, HCl यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अकेला पड़ गया, यानी क्लोरीन कहाँ गया, कोई लेकर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और फिर यहाँ Cl2 देखें तो Cl2 के पास पहले हाइड्रोजन था लेकिन खो दिया वो, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब छोटा सा टॉपिक है कोरोजन एंड रेजिस्टिविटी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल आपका एक नया मतलब इस लेक्चर के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें इस चैप्टर के सारे रिएक्शन एक ही स्लाइड पे आपको मिल जाएंगे, मतलब समझिए पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब दिल में हो तुम, सांसों में तुम, पहली नजर से ही यारा, क्या हो गया है इस बोर्ड को साफ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे मुन्ना नोट करते रहना, नोट नहीं करोगे। अब हम लोग का जो है जो टॉपिक वो है क्रोजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्रोजन के बारे में अच्छे जान लेते हैं कि क्रोजन क्या होता है, और फिर जानेंगे रेंसिडिटी के बारे में। क्रोजन क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करें। देखिए इसको डिफिनीशन में देखिएगा, व्हेन अ सब्सटेंस is attacked by its surrounding, मेरे कहने का मतलब सराउंडिंग, अटैक बाय सराउंडिंग सच एज मॉइस्चर के द्वारा, या बोले तो एसिड के द्वारा, etc, then it is called as corrode। इसको हम लोग बोलते हैं corrode, यानी वो मेटल corrode हो गया। एंड दिस प्रोसेस बोले तो, एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ है, एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस इज नोन एज corrosion।
इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। यानी कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए एक आयरन का क्या है, एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। अब ये जो मेटल है उसको आप कहीं रख दिए हैं, कहाँ पर, बाहर रख दिए, यानी वातावरण में। कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद, मतलब लंबे समय तक 10-15 दिन के बाद आप देखिएगा उस पे ब्राउन कलर के लेयर आना शुरू हो जाएंगे। ब्राउन कलर के लेयर आना, वो जंक लगना, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंक लगना। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस जो है, जब भी कोई सब्सटेंस अटैक हो जाता है किसके द्वारा, बाय इस सराउंडिंग, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस को कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि ये कोरोजन क्या है, जरा खुद से बोलिए। कोरोजन का मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब जरा ध्यान देने वाली बात, ध्यान सुनिए। हाँ, 2 वर्ड और आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसको जरा ध्यान समझिए। यहाँ पर ZnO है और ये कार्बन से रिएक्शन किया था, तो यहाँ पर क्या बना था, Zn+C। अब जरा ध्यान समझिए, इसके पास ऑक्सीजन था, जिंक के पास, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि कार्बन के पास आ गया, यानी ये जो हुआ ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। यानी जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, आप लोग लिखिएगा यहाँ पर, द सब्सटेंस द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये उल्टा चलता है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वहीं पे सिमिलरली यहाँ पर द सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, यानी रिडक्शन जहाँ पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज होता है ना उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसको रिड्यूसिंग, इसको ऑक्सीडाइज। अब जरा ध्यान से एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर जरा ध्यान से, इसको हम नीचे लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जिंक के पास ऑक्सीजन था, जिंक के पास ऑक्सीजन था। अब ये ऑक्सीजन को कौन खींच लिया, कार्बन खींच लिया, यानी ये कार्बन ऑक्सीजन खींच लिया। बताइए कितना गद्दार है, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। ये जिंक के पास जब ऑक्सीजन था तो ये कार्बन खींच लिया, यानी ये एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरे से ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक ऐसा एजेंट है जो सबसे क्या करता है, ऑक्सीजन खींचता है, तो हम लोग इसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखिए जिंक क्या है, जिंक ऑक्सीजन दे दिया बेचारा, बहुत ही मतलब नादान सा बच्चा था, पापा का पढ़ा नहीं है, ये पापा का परी है तो ये क्या है, ZnO जो है ऑक्सीजन दे दिया, बेचारा दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है। लो बाबू, लो लो लो, तुम भी लो लो। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास फैन होगा ना, तो अपने आगे मतलब यहाँ पर मोबाइल रख के और यहाँ पर फैन चला दीजिए ताकि हमको हवा लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। देखिए अब समझ में आ गया, यानी ये एग्जांपल समझ गए कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन खींचेगा, जो दूसरे से ऑक्सीजन खींचेगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन को देगा, ऐसे देगा, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आएगा, जो ऑक्सीजन खींचेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऐसा आदमी है जो दूसरे से खींचता है, और जो ऑक्सीजन देगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग। सबको समझ में आया। अब हम लोग आते हैं आगे, ये आप नोट कर लीजिए। अब कोरोजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। कोरोजन को हम चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, इस चैप्टर में बस थोड़ा सा ही उसका ट्रेलर दिखाया गया है कोरोजन का। अब समझ गए, कोई भी सब्सटेंस जब भी अटैक्ट होता है अपने सराउंडिंग के द्वारा, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोड, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। सबको समझ में आया। जैसे कि अब एग्जाम्पल में, अब कोरोजन के कारण ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे क्या होता है, रेल पटरियाँ बनते हैं, कोरोजन के कारण बहुत सारे नुकसान होने के कारण मेटल रस्ट होते हैं, जिसके कारण बहुत पैसे खर्च होते हैं, और सारे मेटल को जो भी आयरन से बने होते हैं उसको बदलना पड़ता है, या कोई भी मेटल के बने हो उसको बदलना पड़ता है। कोरोजन बहुत ही बड़ा समस्या है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक दिया हुआ है कि जैसे कि Ag मेटल जो है ना, Ag मेटल वो Ag2S से रिएक्शन करके
2s बना लेता है और यहाँ पर H2, यानी समझिए ये सिल्वर जो है H2s यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके और H2s, यानी सिल्वर जो है ना, सिल्वर यानी ये इसको क्या है, ये सिल्वर बिकॉम्स, नोट कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर बिकॉम्स ब्लैक कॉटिंग, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कॉटिंग चढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ होता है, अपने सराउंडिंग में होता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जैसे सिल्वर क्या हुआ, एक मेटल हुआ, और मेटल को जब भी आप सिल्वर को ऐसे छोड़ेंगे ना बहुत दिनों तक, तो पता चलेगा H2 से रिएक्शन करके और ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ गया उस पर, बिकॉम्स ब्लैक कोटिंग ड्यू टू द, यहाँ पर लिख दीजिए ड्यू टू द formation of Ag2s, यानी सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है वहाँ पर, ये सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण वो ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। इसका कलर क्या होता है, तो ब्लैक कलर का क्या होता है, कलर। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया गया है कि कॉपर को जब भी रखा जाता है ना आउटसाइड इलाकों में, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये एक और नोट करने वाले भी है, तो पहला हो गया, दूसरा ये कर लीजिएगा, कॉपर जो है यानी कॉपर बिकॉम्स, ये किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर बिकॉम्स ग्रीन कोटिंग, मतलब ग्रीन कलर ड्यू टू द रिएक्शन विथ O2 एंड वाटर। क्या होता है कि आसपास क्या है, आसपास वाटर है कि नहीं, आसपास वाटर कहने का मतलब है ये जो हवा होता है, हवा भी तो वाटर वेपर से बना होता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो अब क्लास 9 में पढ़ेंगे कि ग्लास है, ग्लास में आप जब ठंडा पानी रखते हैं तो उसके अगल बगल में वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं कि नहीं, यानी हवा में भी मॉइस्चर होते हैं, हमको पता है हवा में मॉइस्चर होते हैं। अब ये क्या होता है, कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करते रहता है। अब अभी आज रिएक्शन किया, अब उसको छोड़े, फिर बार बार रिएक्शन करते 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 और फिर वो वाटर से रिएक्शन करते करते वो किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का कोटिंग छा जाता है। इसमें भी ब्लैक कलर का, यहाँ ब्लैक कलर का क्या हो जाता है, कोटिंग छा जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड समझ लीजिएगा ब्लैक कलर का होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न इस पे कि Ag सिल्वर को जब हम लोग कहीं भी छोड़ते हैं तो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि Ag2s बना लेता है जिसको सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। और H2A जो गैस होता है ना, इसका जो स्मेल होता है रोटिन एग की तरह होता है, रोटिन एक्सरा हुआ अंडा की तरह बोले तो बहुत ही सारा हुआ, इसका स्मेल बहुत गंदा होता है। अगर आप इसका स्मेल H2S का सुनिएगा तो हमारे बॉडी के लिए भी हानिकारक होता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना पूरा डिटेल में आपका एनसीईआरटी का ना हर एक लाइन कवर है ना, तो ये नहीं सोचिए कि आपका ये हर चीज़ कवर है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ना कोई क्वेश्चन नहीं फंसे, गारंटी देता हूँ मैं। ये देखिए, ये समझ गए आप, H2S रोटेन एग का इसका स्मेल होता है, और ये जो होता है H2S ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है अगर हम सांस ले रहे हैं तो। ये क्रोजन के बारे में आपको हर चीज़ बता दिया, क्रोजन क्या होता है उसके एग्जाम्पल में इसके पास बताइए क्या ऑक्सीडेशन हो कि रिडक्शन। यहाँ पर सल्फर आके इसके पास जुड़ गया है, तो सल्फर किस में आता है, सल्फर बताइए Ag2S बन गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। H2 क्या किया है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो इसके पास क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आते हो कभी दिल में मेरे, आ जाना कभी इस चैप्टर में भी, समझे कि नहीं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों। क्रोजन हो गया। अब रेंसिडिटी के बाद आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर की बात और है मेरे प्यारे बच्चों, जरा सब्र बना के रखिए। देखो इतनी सारी गर्मी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको भी धैर्य बना के अपने मन लगा के, हम लोग 10th के युद्ध में उतरे हैं और युद्ध बिना लड़े तो जाएंगे नहीं। देखिए रेंसिडिटी,
रेंसिडिटी क्या होता है, जरा इसको शॉर्ट में लिखें। हम जो नोट्स लिखे उसको शॉर्ट में लिखवाते हैं, लेकिन आप लोग को डिफिनीशन इसलिए लिखवा रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं उसको सारा चीज़ समझ में आते हैं, लेकिन क्या होता है उसको लिखना ही नहीं आता, इसीलिए हमको लिखवाना पड़ जाता है। तो नोट्स तो इतनी इतनी लिखवाते हैं हम। रेंसिडिटी क्या होता है कि जो भी फैट्स या ऑयल कंटेनिंग फूड है, हम इसको शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, आप डिफिनीशन बुक में देख लीजिएगा। फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड जो है, कंटेनिंग फूड जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीडेशन, रिएक्ट विथ मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बोले तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, और उनका जो ये क्या बोले, वो अनप्लीजेंट गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब उनका जो स्मेल होता है ना, जो सुगंध होता है बड़ा सा गंदा, जैसे मान लीजिए कोई खाना आपका जो है वो चीज़ हो गई, जैसे क्या गर्मी के दिन अभी चल रहा है, कोई चीज़ आप रख दे रहे हैं तो कुछ दिन में उसका जो टेस्ट है, मतलब स्मेल जो आएगा ना, बड़ा चेंज हो जाएगा, बड़ा अजीब सा एकदम खट्टा सा लगेगा, हाँ ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी फैट एंड ऑयल, ये का ज़्यादातर वो सब्सटेंस में होता है जो फैट कंटेन करते हैं, या जो ऑयली होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। ऑयल कंटेनिंग फूड वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाते हैं और गिव अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन एज, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन एज रेंसिडिटी, और वो खट्टे लगने लगते हैं, नॉन एज रेंसिडिटी। कोरोजन जो था कोरोजन का आपको और डिटेल में आपको चैप्टर 3 में, क्योंकि वो मेटल के ही ऊपर है, तो कोरोजन को और डिटेल में उसके इफेक्ट सारे चीज पढ़ाए जाएंगे आपको उसमें। ये रेंसिडिटी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वेज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। पता है आपको, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी 1.5 घंटा इंतजार किए हम। अभी आपको हम ये पढ़ा रहे थे लेक्चर, बीच में लाइन कट गया है, अब लाइन कटने के बाद अभी 2 घंटे बाद हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब प्लस में गर्मी है, तो जो मेहनत लगता है, हाँ, पर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत बहुत हमें मदद मिलेगी आगे। हाँ, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा मेरे दोस्त सपोर्ट मेरे बनाए रखना, बड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। तो 2 घंटे लाइन कटना इस गर्मी में, उस तो गर्मी हो रहा है प्लस में लाइन काट लिया। अच्छा चलिए, क्या क्या बोल देते हैं हम, चलिए शुरू करते हैं। रेंसिडिटी आपको समझ में आ गया। रेंसिडिटी का मतलब ध्यान समझ लिए, फैट्स एंड ऑयल कंटेंट, ऐसा कोई भी फूड जो कि फैट होता है, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, या घर में आपकी जो सब्जी बनते हैं, या दाल हो गया जो भी, या आलू का कोई भी सब्जी बने, या भात हो गया, कोई भी चीज़, राइस हुआ, कोई भी चीज़ जो फैट एंड ऑयल कंटेन करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से कुछ देर बाद, लंबे समय तक, मतलब 4-5 घंटे 10 घंटे बाद क्या होता है, ज़्यादा गर्मी गिरने के कारण, टेम्परेचर राइज होने के कारण ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और वही अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देता है, यानी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब इसके क्या क्या तरीके हैं रेंसिडिटी को बचाने के, समझ रहे हैं ना। वेज टू प्रिवेंट टू बिकम रेंसिडिटी, यानी फूड को, भोजन को अगर रेंसिडिटी से बचाना हो तो क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो दिया है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके और फूड को बचा ले। तो सबसे पहला इसमें जो आता है, एक आता है BHT, ये 2 एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, एक तो BHT आता है और BHA आता है। तो इसका मतलब जो होता है वो समझ लीजिए कि बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी, ये टोलिन, TOLUENE, टोलिन के बारे में, और यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर टोलिन हो जाएगा, और ये बाकी सब सेम रहेगा, इसका भी बुटिलेटेड हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर एनिसोल एक हो जाएगा, एनिसोल। समझ में आया। तो पहला हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके फूड को बचा सकते हैं रेंसिड होने से। और दूसरा, आप लोग जब भी पैकेजिंग होगा, तो आप क्या कीजिए, उस समय यूज कीजिए नाइट्रोजन गैस। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है किसमें, चिप्स में, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया,
ETC इसमें यूज होता है कि नहीं, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है रेंसिड होने से, उसको खराब होने से, कि फ्लश बैग मतलब फ्लश बैग्स का मतलब फुला दिया जाता है कि नहीं, चिप्स के इतने बड़े बड़े होते हैं, समझ में, तो पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। या आप क्या कीजिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कोई भी ये चीज़ को, हम लोग खराब नहीं होना, कोई मिठाई होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम उसको रख देते हैं। या हम लोग क्या करें, चौथा हम लोग लिख सकते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में रख दें, एयर टाइट। इसमें क्या हो रहा है, रेंसिडिटी में क्या होता है कि हमको इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है, तो हमको इसको बचाना होता है, हमको क्या करना पड़ता है, इसको प्रिवेंट करना पड़ता है कि हम लोग ना ऑक्सीजन से रिएक्शन ही ना होने दें। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा कि ऑक्सीजन को साथ ही नहीं लाने देगा, BHT या BHA क्या करेगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे है कि C और O ये मिलता है ना तो CO2 बनता है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करने देगा, बहुत देर बाद रिएक्शन करना, मतलब कि करने ही नहीं देगा, बीच में ये बाधा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। पैकेजिंग, जैसे पैकेजिंग कर देंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस भर दिए तो ऑक्सीजन गैस आएगा ही नहीं, तो खराब होगा ही नहीं। यहाँ रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो होता है पूरा डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं हो पाता है, और रिएक्शन नहीं हो पाता है, इसके कारण वो फूड जो है खराब नहीं होता है, समझ में आया। जैसे ये एग्जाम्पल है, CO2 से रिएक्शन ही नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करने देगा, समझ में आया ना आपको, ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया। अच्छा, जहाँ पे आप लोग जो रेंसिडिटी और क्रोजन का जो लिखिएगा तो उसके ऊपर लिख लीजिएगा रेंसिडिटी या क्रोजन, जब शुरू कीजिएगा ना नोट्स में, तो उसको शुरू करने से पहले लिख दीजिएगा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। फिर से सुनिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरी लाइफ। आशा करते हैं कि आज जितने भी पढ़े आपको सब क्लियर हो गया। अब जरा हम सारा जो भी पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में। अब उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एग्जांपल हम लोग ने फिर सीखा Cu का, कॉपर का, कि कॉपर को जब हम लोग हीट करते हैं ना तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो ब्लैक कोटिंग बना लेता है कॉपर पाउडर के ऊपर, ठीक है। तो ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से बनता है, क्योंकि Cu जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और CuO बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ये फास्ट टिके पे जल्दी से कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। और वहां पे ध्यान दीजिएगा कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा हुआ है, यानी वहां पर कुपरस नहीं कुप्रिक होगा, वहाँ 2 है ना, तो वहां पर क्या होगा, कॉपर के बारे में बताया आपको, कुप्रिक होगा। फिर हम उसको और डिटेल में मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में समझाया कि जैसे MnCl2 होता है, MnCl2 आपने बताया कि Mn जो है MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है, मैग्नीज ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करता है तो MnCl2 प्लस H2 गैस प्लस Cl2 बनता है। तो MnCl2 के पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, और फिर वहां पर MnCl2 और प्लस में क्या बनता था, H2 गैस। H2 गैस क्या होता है, वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर Cl2 के पास क्या होता है, वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन किया है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। छोटा सा चीज जो कि पीछे छूटा था वो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसे कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन मांगे और ऑक्सीजन छीन ले। रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब हम क्या किए, दूसरे से ऑक्सीजन ले लिए, हम दूसरे से ऑक्सीजन ले लिए तो हम बोलेंगे, हमको कोई बुलाएगा तो हम बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट, हम है रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हम दूसरे से ऑक्सीजन छीन रहे हैं। अगर हम दूसरे को ऑक्सीजन देंगे यानी ऑक्सीजन देंगे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आया। अगर हम छीनेंगे दूसरे से तो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब हम दूसरे से छीन रहे हैं, उसको घटा रहे हैं ना, उसके पास ऑक्सीजन छीन रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आया। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है कि जब भी कोई मेटल को बाहर रखा जाता है ना तो आसपास के सराउंडिंग से क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, जिसके कारण वो कोरोड हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, वो मेटल खराब हो जाता है। 2 चीज पढ़ा कि AgCl वाला, कि एक तो सिल्वर वाला और एक कॉपर वाला है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्या हो जाता है, बहुत दिन छोड़ने के बाद बाहर ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक कलर का क्यों, क्योंकि H2S से रिएक्शन कर जाता है, और H2S से रिएक्शन करने के बाद Ag2S बना लेता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड।
सिल्वर सल्फाइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि कॉपर को अगर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से बार बार रिएक्शन करता है और वाटर से भी रिएक्शन करता है साथ में, तो उसके बाद वो ग्रीन कलर का हो जाता है। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा ये क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी कोरोजन के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा तो हमको समझ में आएगा कोई भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड हो, अगर कुछ 6-7 घंटे बाद क्या होता है कि उसका टेस्ट बदल जाता है, स्मेल बदल जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण वो खट्टा टाइप में लगने लगा सर, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, फिर हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोग क्या रेंसिडिटी को होने से बचा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं फूड में, BHT का ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, या BHA डाल सकते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। उसके बाद पैकेजिंग कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का उसमें पैकेजिंग में यूज करेंगे, जैसे कि चिप्स में होता है, कुरकुरे में होता है। रेफ्रिजरेटर में हम कोई सब्सटेंस को रख देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो फूड जो है रेंसिड नहीं होगा। अब यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में कोई चीज़ को बांध देंगे, मतलब हवा उसमें जाएगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा? ये था पूरा इस चैप्टर का समरी, मतलब बहुत ही छोटे तरीके से आपको सारा चैप्टर का रिवाइज करा दिया। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरा मुन्ना कमेंट में जरूर पूछना। आपसे सवाल मैं पूछ के जाता हूँ। दिल में हो तुम, सांसों में तुम, पहली नजर से ही यारा। हाँ, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो आप ये करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन का वो बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों बताएंगे। यहाँ एक सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन करता है HCl से और बनाता है MnCl2 और प्लस यहाँ पर कोई सब्सटेंस बनता है और यहाँ पर एक Cl2 बनता है। अब आपको इसमें बताना है कौन ऑक्सीडेशन किया है, कौन रिडक्शन किया है, और ये ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है रेंसिडिटी के वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। आपको थर्ड क्वेश्चन वेज, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कॉपर जो है ग्रीन टर्न हो जाता है, क्यों? वाई, यहाँ पर क्वेश्चन है वाई। दूसरा इसी में सिल्वर जो है यानी Ag जो है ब्लैक कलर हो जाता है, वाई। सारे इंटेक्स के और एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही बार में तमाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जोरों शोरों से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।